जैसे राम भक्त कृष्ण भक्त, वैसे हमारे भारत देश का हर जन जन हमारा आदरणीय और पूजनीय। चाहे जितना एकांत गुफा में भजन करे, उसकी भजन की सिद्धि समाज सुधार में लगेगी। अगर समाज सुधार में नहीं हुई तो खास बात नहीं हुई। व्यभिचार का इतना बढ़ता स्वरूप, हिंसा का इतना बढ़ता स्वरूप, ये बहुत ही विपत्तिजनक है। अपना उद्धार कर लेना कोई खास बात नहीं है। खास बात है अपने जीवन को सत्य और तप में तपा करके समाज को प्रदान कर देना। पर अब जो मानसिकताएं बन रही हैं, वो हमारे धर्म और हमारे देश के लिए लाभदायक नहीं होंगी। अगर ये बढ़ता रहा तो हम विविध प्रकार की सुख सुविधाएं देने पर भी अपने देशवासियों को सुखी नहीं कर पाएंगे। ये है श्री परमानंद जी महाराज। आपने रील्स में, वीडियो में, कहीं ना कहीं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी वीडियो देखी होंगी, इनके विचार सुने होंगे। धर्म और कर्म और समाज हित को लेकर इनके विचार हमेशा से काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करते हैं। अब क्या हुआ है, संघ प्रमुख, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी मिलने पहुँचे प्रेमानंद जी महाराज से, और प्रेमानंद जी महाराज ने उनके मुख पर ही, उनके सामने ही हमारे समाज की हकीकत बयां कर दी। वो हकीकत जिसके ऊपर आज का मीडिया और आज के समाज के बुद्धिजीवी लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते। मोहन भागवत जी ने तो मेरे ख्याल से सपने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की सच्चाई वहाँ जाकर उसका कन्फ्रंटेशन करना पड़ेगा। पर जिस तरीके से समाज का एक बड़ा तबका चाहता है कि हम शांति में समय में रहें, और आगे किस तरह का समय हमारे समाज में आने वाला है, वो तमाम चीज़ें संघ बहुत पहले ही परख लेता है। तो प्रेमानंद जी महाराज जी के पास संघ प्रमुख गए हैं, इसके कई तरह के कारण हैं और कई तरह के इसके समीकरण हैं। सबसे पहले तो प्रेमानंद जी को मैं आपको सुनाना चाहूँगा, और इन्होंने जिस तरह से बात रखी वो वास्तव में हर किसी इंसान के दिल में चुभ जाने वाली बातें हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पर मोहन भागवत जी के सामने ही कह दिया कि जिस तरह से हमें राम भक्त प्रिय हैं, कृष्ण भक्त प्रिय हैं, ऐसे ही हमें हमारे भारत का हर एक नागरिक प्रिय होना चाहिए। वो नागरिक चाहे मुसलमान समुदाय का हो या फिर वो सिख समुदाय का हो, चाहे जैन समुदाय का हो, नागरिक नागरिक है। जिस तरह से हमें प्रभु जी प्रिय हैं, श्री राम प्रिय हैं, कृष्ण प्रिय हैं, ऐसे ही यही प्रेम हमें हमारे देश के साथ और हमारे देश के तमाम नागरिकों के साथ होना चाहिए। पर जिस तरह से प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि समाज में हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही, बौद्धिक स्तर गिर रहा है लोगों का, व्यभिचार्य हो रहा है, व्यसन हो रहा है, लोगों के अंदर नफरत भरी पड़ी है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक समय है और इससे समाज का नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। खुद प्रेमानंद जी महाराज के मुख से वाणी सुन लीजिए। हमें जितना राम जी प्रिय हैं, कृष्ण जी प्रिय हैं, उतने ही भारत देश हमारे लिए प्रिय है। जैसे राम भक्त कृष्ण भक्त, वैसे हमारे भारत देश का हर जन जन हमारा आदरणीय और पूजनीय। हिंसा का इतना बढ़ता स्वरूप, ये बहुत ही विपत्तिजनक है। प्रेमानंद जी महाराज के विचारों से काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं, इनसे मिलने भी जाते हैं। अभी संघ प्रमुख गए, इससे पहले विराट कोहली और बड़े बड़े जितने भी कथावाचक हैं वो भी इनके पास जाते रहते हैं। तो जिस तरह से कुछ लोग धर्म को पेशा बनाए हुए हैं, उनसे बिल्कुल अलग है प्रेमानंद जी महाराज। इन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये कथा के नाम पर जिस तरह से कुछ लोग ढोंग रचे हैं, व्यापार करे हुए हैं, लाखों करोड़ों पैसे लेते हैं। कोई कृष्ण की कथा के लिए लाखों ले रहा है, कोई प्रभु श्री राम की कथा के लिए लाखों ले रहा है, और चार्टर विमान में घूमता है, धर्म के सहारे धंधा बनाए हुए हैं। सामने बैठे लोगों को दूसरे धर्म के प्रति नफरत में झोंक देता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज और भी महाराज हैं, किस तरह से हिंदू राष्ट्र के नाम पर समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, हिंसात्मक प्रवृत्ति को जन्म दे रहे हैं। उनसे प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल अलग है। एक बार तो ये बहुत गुस्सा हो गए थे। एक बंदा वहाँ पर पहुँचा था कि देखिए हमारे धर्म में तो इस तरह की शिक्षा दी गई है, पर दूसरे धर्म के लोग हैं उसमें तो मांस खाना, मांस और नॉनवेज खाना ये अलाउ किया गया है, तो हम तो उनसे एक तरीके से अच्छे ही हुए। तो इस तरह की बातों को लेकर जो धर्म में विभाजन के लिए जो कार्यवाही और जो संदेशा जो सामने बैठे लोग देना चाहते थे, उनको इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डांटा था। इनकी वो वीडियो भी वायरल हुई थी।
कि देखिए हाथी जो होता है ना, अंधा क्या जाने, अंधा को हाथी की पूंछ पकड़ा दी गई तो वो कहेगा ये तो भाई सांप जैसा हाथी, हाथी को हाथी का जो है कान पकड़ा दिए तो अंधा कहेगा कि ये तो फैलाव में है हाथी। पर जिसके पास नेत्र हैं, जो पूरे हाथी को देख सकता है, वही तो बता पाएगा कि वास्तव में हाथी ऐसा दिखता है। तो कोई अल्लाह को मानने वाला है, कोई प्रभु श्री राम को मानने वाला, कोई कृष्ण को मानने वाला है, कोई नानक देव साहब को मानने वाला, कोई सिख संप्रदाय से, कोई जैन संप्रदाय से है, सभी उसी की रची हुई मायाएं हैं। जो जिस रूप में जिसको मानता है, वो उनकी शिक्षाओं में जो कुछ लिखा हुआ है, जो उनके आराध्य हैं, उनको फॉलो करना है, उनका कर्म और धर्म है। हम सर्वश्रेष्ठ हैं उनसे, हमारे धर्म में तो बातें लिखी हुई उनके धर्म से कहीं अच्छी है, और हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए दूसरे की उसी चलन में आलोचना भी समय समय पर करते हैं। ये उन्हें कतई स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल मुंह फोड़ के उनके आगे उन्होंने कहा था। ये वीडियो उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और भी कई बातें प्रेमानंद महाराज जी ने संघ प्रमुख के आगे रखी। संघ प्रमुख ने कहा कि मेरी काफ़ी इच्छा थी आपसे मिलने की, और काफ़ी वीडियो में आपकी देखता हूँ। ब्रह्मचर्य और चरित्र को लेकर आजकल का जिस तरह से समाज में चल रहा है, उन सब बातों पर विचार रखें। समाज के हित में अगर आप अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या ये नहीं कि सिर्फ पहाड़ों में जाकर, पौरुष जो होता है, कर्म का रास्ता जो होता है, आप अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं और अपने आप मन में ये सोच रहे हैं कि देखिए मैं प्रभु के कर्म बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ, और आप समाज हित में अपने शुद्ध किए हुए विचारों को नहीं लगाते हैं, तो आपकी तपस्या का भी कोई फ़ायदा नहीं है। रावण बहुत बलशाली था, पूजनीय भी था, कई जगह आज भी पूजा जाता है, पर उसके चरित्र पर दाग लग गया तो उसको राक्षस घोषित कर दिया गया। ऐसी तमाम बातों पर उन्होंने विचार रखे। और स्पष्ट तौर पर नई पीढ़ी में जिस तरह से वैमनस्य और हिंसात्मक प्रवृत्ति और नफरत समाज में फैल रही है, मानव मानव में भेद किया जा रहा है, क्योंकि वो अल्लाह को मानने वाला है, ये श्री राम को मानने वाले हैं, वो सिख संप्रदाय से है। इस तरह का भेद जो किया जा रहा है वो समाज में विकृति पैदा करने वाला है। तमाम सुख सुविधाएं आ जाए, हम बेशक से महाशक्ति बन जाए आगे आने वाले समय में, शिखर पर पहुंच जाए दुनिया के, पर जिस तरह के समाज में विकृतियां फैली हुई हैं, वैमनस्य व्यभिचार्य फैला हुआ है, हिंसात्मक प्रवृत्ति लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है, विशेषकर नई पीढ़ी में, वो प्रेमानंद जी महाराज के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। और संघ प्रमुख के आगे इन्होंने इन बातों को कहा कि आप भी इस प्रकरण में आगे काम करें, ताकि आपके द्वारा जो कार्य किया गया है, धर्म का कार्य हो, व्यवहारिक कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य है, उसमें मानव का भला होना चाहिए और उसमें भेद नहीं होना चाहिए कि हमने देखिए राम मंदिर बनवा दिया तो राम भक्तों की मौज कर दी हिंदू समुदाय के लिए। अगर आप कर्म या कोई धर्म या व्यवहारिक का रास्ता चल रहे हैं तो उसमें ये नहीं कि एक संप्रदाय को दुख पहुंचा रहे हैं, आलोचना करते हैं, सरेआम ऐलान करते हैं कि देखिए बाबरी मस्जिद को ढहाकर हमने राम मंदिर बना दिया, ऐसा ही हम दूसरी जगह मथुरा और काशी में जो मस्जिदें हैं उनको ढहाकर वहाँ पर भी मंदिर बनाएंगे। राम लद्दाख तो लिया, इस प्रभु कृष्ण को ऊपर लेकर आएंगे। सबको पता होता है वैसे आप कर रहे हो, पर धर्म का एक नया रूप आजकल बना लिया गया है। दूसरे धर्म की आलोचना करना, अपने आप को जो रास्ता फॉलो कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ समझना। मुस्लिम समुदाय के द्वारा अगर बीच पर वो बैठे हैं, समुद्र किनारे बैठे हैं, तो बीच जिहाद का नाम दे देना, मज़ारे बनाए हैं तो मज़ार जिहाद का नाम दे देना। कहने का मतलब असामाजिक तत्व कोई भी हो, किसी प्रकार का असामाजिक कार्य उस समुदाय के द्वारा कोई एक व्यक्ति करता है तो उसकी आड़ में पूरे समुदाय को बदनाम करना, ये किसी भी धर्म और किसी भी व्यवहार और आध्यात्मिक कार्य जो होते हैं उसमें सराहना इनकी नहीं हो सकती। समाज को जोड़कर आगे की तरफ अग्रसर करना, यही प्रेमानंद महाराज की शिक्षाएं हैं। कुर्सी आती हैं जाती रहती हैं, संगठन बहुत सारे हैं, और संघ प्रमुख से अच्छा तो कौन जानता है कि जितने भी हिंदुत्व के संगठन हैं और जितने भी धर्म गुरु बैठे हैं, हिंदू राष्ट्र की ऐलान हर दिन करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि टोपी वालों की ठठड़ी फोड़ देंगे, हिंदू राष्ट्र बना के मानेंगे, वो वास्तव में क्या कार्य करते हैं और किस रेफरेंस के साथ, किन की आलोचना करके, किन को गाली गलौज देकर वो आजकल बढ़े हुए हैं, जिससे उनकी राजनीतिक मंशाएं भी पूरी होती हैं और आर्थिक मंशाएं भी पूरी होती हैं। संघ प्रमुख से बेहतर कोई नहीं जानता। क्या बजरंग दल में कुछ लोग धर्म के नाम पर करते हैं, लव जिहाद को किस तरह से भुनाया जाता है, गोरक्षा को किस तरह से भुनाया जाता है, गोरख धंधा गोरक्षा के आड़ में लोग चला रहे हैं।
जहाँ पर भी मुस्लिम समुदाय के लोगों का कोई कृत्य कर दिया गया, उनके लोगों की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, दारुल इस्लाम वो बनाकर मानेंगे, ये तो मानवता के हित में ही नहीं है, जहाँ पर भी हैं ये तो मानवता को ख़त्म कर डालेंगे। ये तमाम तरह की चीज़ें आजकल की जो पीढ़ी में देखा जा रहा है, उससे समाज काफ़ी पीछे जाने वाला है। सरकार तो कभी नहीं चाहती कि इस देश का नागरिक जागरूक हो, वो महंगाई को लेकर सवाल पूछे, बेरोज़गारी को लेकर सवाल पूछे, आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं को लेकर सवाल पूछे। ये सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि आप इन तथाकथित धर्म गुरुओं के द्वारा जो आपको पोपट पहनाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का, उसी में डूबे रहें। 80% होने के बाद भी आपको बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, सरकार इन्हीं की है, तो समझ लीजिए आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। और इसीलिए बेरोज़गार भी पिट रहे हैं, अभी यूपी में पिटे हैं, किसान भी पिट लिए, महिला पहलवान भी पिट लिए। जो देश का नींव होते हैं, नौजवान, किसान, महिला, पहलवान, खिलाड़ी, उन सबको बार बार पेला जा चुका है, लट्ठों से तोड़ा जा चुका है, आत्मसम्मान के साथ उनकी खिलवाड़ हो चुका है। और फिर भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ऐसा हिंदू राष्ट्र काम का क्या, जिसमें मारो मानो में भेद हो? ऐसे समाज में आप समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपकी ताकत है, तो आपकी इस ताकत का फ़ायदा है क्या? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखिए, आपको कुर्सी मिल गई तो ऐसा नहीं है कि आपने जो कर दिया और आपने जो उसको ठीक समझ लिया कि यही सही है, वो प्रभु की नज़र में भी सही होगा। खाली हाथ तो एक दिन सब कुछ जाना ही है, कितना ही कमा लो। लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। खैर छोड़िए। संघ प्रमुख प्रेमानंद जी महाराज जी के पास पहुंचे, इसके कई समीकरण। संघ की वजह से बीजेपी है, बीजेपी की वजह से संघ नहीं है। संघ भाप लेता है कि आगे आने वाले समय में समाज की परिस्थिति किस तरह से होगी। हमेशा कहता हूँ, पानी कहाँ ठहरेगा? जहाँ पर समतल जगह हो जाएगी, इधर उधर उसके जाने का रास्ता नहीं है। ऊंचाई पर पानी होगा तो नीचे की तरफ जाएगा ही। ऐसा ही समाज की भी प्रकृति होती है। हिंसा, नफरतें, लड़ाई झगड़े, इन तमाम चीज़ों से बचते हुए समाज धीरे धीरे स्थायित्व की तरफ जाता है, अमन और शांति की तरफ जाता है। उसको संघ प्रमुख ने भांप लिया है। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको समझ में सामने नहीं दिख रहा होगा, सामने तो आपको सोशल मीडिया पर और टेलीविज़न चैनल पर ये गोदी मीडिया के सहारे कुछ नफरतबाजी तांडव करते हुए दिख रहे होंगे, पर वास्तव में हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग हो चुके हैं जो सेक्युलरिज्म चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मुद्दों पर बात चाहते हैं, ना कि हिंदू राष्ट्र का ढोंग, गोरक्षा के नाम पर ढोंग, लव जिहाद के नाम पर ढोंग, ये तमाम चीज़ों से लोग बचना चाहते हैं। हिंसात्मक और व्यभिचारी प्रकृति से लोग बचना चाहते हैं। आम जीवन जहां मानवता के लिए इंसान एक दूसरे इंसान के प्रति इज्जत हो, वैसा समाज लोग चाहते हैं। इसको संघ प्रमुख ने भी भाप लिया है। इसलिए ज़मीन तैयार कर रहा है संघ भी आगे आने वाले समय के लिए, ताकि उस समय पर लोगों की चाहत सेकुलरिज्म को लेकर और शांतिपूर्वक समाज की तरफ बढ़े, तो उस समय दिखे कि संघ भी इसके साथ ही खड़ा है, मेल जोल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व और असल हिंदुत्व में फर्क है, और उसी असल हिंदुत्व की तरफ संघ भी जाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी में से अगर बीजेपी ने इस आदत को नहीं छोड़ा, तो यह भी हो सकता है कि कुछ लोग संघ अपने अंदर से ऐसे निकाले जो असल हिंदुत्व की तरफ जाते हुए दिखेंगे, शांति प्रिय समाज की तरफ जाते हुए देखेंगे, सेकुलरिज्म की तरफ जाते हुए देखेंगे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ऐलान कर चुके हैं नफरत को ख़त्म करने का, भारत को जोड़ने का। ये सच्चाई है आगे आने वाले समय की। प्रेमानंद जी महाराज के विचारों से संघ प्रमुख का उनके साथ मिलना, इन तमाम मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।